हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग पर। और इस चैनल पर आज के दिन में जो वीडियो क्लास है वो क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है जिनकी हिंदी की किताब सारंगी है। इसका चैप्टर 15 किसान किसान नाम की कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अक्सर बच्चों को कविताएं पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, वो कभी कभी गाते भी हैं इसे। तो एक बार हम लोग इस कविता को शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ लेते हैं, फिर उसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, है ना। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको नहीं कभी आराम। तो ये कविता तो मुझे बड़ी प्यारी सी लग रही है। देखते हैं आगे की लाइंस में और क्या क्या लिखा हुआ है। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। तो बच्चों, इस कविता के लेखक हैं सत्यनारायण लाल जी। तो कविता की लाइंस हम लोगों ने ऊपर से नीचे तक पढ़ ली। अब एक एक करे हम लोग लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। पहली जो 4 लाइन है उसमें ये बताई गई है कि अभी सवेरा हुआ नहीं है ना। सवेरे कब होता है? सवेरा होता है आमतौर पर 5:30-6 बजे के लगभग में। तो उसके पहले ही किसान जो हैं वो सूरज के उगने से पहले ही जाग जाते हैं। देखो यहाँ पर खाट पर ये किसान भाई जो हैं वो जाग गए हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। तो तुमने देखा होगा ना कि सूरज के उगने से पहले पूरब की दिशा में लाल लाल लालिमा दिखाई देती है, पूरा आसमान लाल लाल सा हो जाता है। तो कह लो कि किसान भाई जो हैं वो सूरज के उगने से पहले भी जाग जाते हैं, चिड़ियों के जगने से भी पहले जाते हैं। और खाट जोर उठ गया किसान, यही लिखा है ना। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। तो किसानों के अंदर में इतनी चुस्ती फुर्ती होती है कि वो सूरज के जगने से पहले, चिड़ियों के जगने से पहले ही जाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो? खिला पिला कर बैलों को करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको नहीं कभी आराम। किसान जाग जाने के बाद में सबसे पहले अपने जानवरों को, है ना, बैलों को अच्छे से खाना पीना खिला देते हैं। और देखो कंधे पर हल रखा हुआ है, वो खेत की तरफ में जा रहे हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे किसान, है ना। इतने चुस्ती फुर्ती वाले, सवेरे में जल्दी जगने वाले, सवेरे में ज़रा सा भी उठने में उन्हें आलस नहीं आता। सूरज के जगने से पहले, चिड़ियों के जगने से पहले उठ जाते हैं और जल्दी से अपने बैलों को, जानवरों को खिला पिला करके वो खेत पर चले जाते हैं। और जानते हो वो कभी भी संडे की छुट्टी नहीं मनाते, संडे की छुट्टी नहीं मनाते, कभी किसी त्यौहार की छुट्टी नहीं मनाते। तो खेती का काम ऐसा काम होता है कि खेती के काम में कोई छुट्टी नहीं होती। खेती का काम ऐसा काम है, उसमें कोई छुट्टी नहीं होती, नहीं होती ना, बिल्कुल। संडे भी नहीं होता, संडे का कोई मतलब नहीं है। त्यौहार, फेस्टिवल्स का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपका खेती का ज़रूरी काम है तो सबसे ज़रूरी काम वही है, पहले उसे पूरा करना है। तो किसान भाई हमारे कभी भी त्यौहार पर छुट्टी नहीं मनाते, संडे पर छुट्टी नहीं मनाते, वो कभी भी उस तरीके से आराम नहीं करते। अब देखो, जब गर्मियों के दिन होते हैं, जब गरम गरम लू चलती सनसन, धरती चलती तवे समान, है ना। ये जो महीना होता है मई का, जून का, उस पीरियड में सूरज की गर्मी कितनी तेज़ होती है ना, कितना पसीना निकलता है, लू वाली हवा चलती है।
हमारे स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन तब भी हमारे किसान भाई खेत में काम करते रहते हैं। तभी तो लिखा है कि तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। तो किसान, किसान का हल और किसान के बैल तब भी उन दिनों में खेतों पर लगे रहते हैं। अब अगर जुताई का काम हो तो किसान उस समय कर रहा होता है, अगर कुछ और काम हो तो भी किसान भाई हमारे उस काम को कर रहे होते हैं, गर्मी के दिनों में भी। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि किसान भाई किसी भी तरह की छुट्टी नहीं लेते। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जब मई जून महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, लू पड़ती है, जब हमारे पसीने से हाल बुरा होता है, सब लोग एसी में पंखे के नीचे बैठना होता चाहते हैं, तब हमारे किसान भाई खेतों में सूरज की धूप के नीचे उतनी गर्मी में भी वो काम कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है, नॉट ओनली समर सीजन, वो जब बारिश का मौसम होता है, ये देखो, तो बारिश के मौसम में भी अगर पानी बरस रहा है, बादलों की आवाज़ आ रही है, तभी वो काम करते रहते हैं। तभी तो हमारे कवि जी ने लिखा है कि बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। तो तब भी हमारे किसान भाई नहीं ठहरते अपने घरों में, रुकते नहीं हैं, तब भी वो काम कर रहे होते हैं खेतों में। देखो पिक्चर में दिखा रहा है ना, काम करते रहते हैं खेत में। मतलब अब आप देखो, अब जाड़े का मौसम आ गया, ये तो बारिश की बात हो गई। अब जाड़े का जो मौसम आएगा, जाड़े का मौसम का मतलब हो गया नवंबर से ले करके फरवरी तक। इस पीरियड में देखो कितनी ठंड लगती है, लोग गर्म कपड़े पहन करके रजाई में दुबके रहते हैं, घरों में रहते हैं, स्कूलों में विंटर वैकेशन भी होता है, लेकिन हमारे किसान भाई तब भी काम कर रहे होते हैं। इसीलिए कवि ने लिखा है कि हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, है ना, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। तो ये जो नवंबर से लेकर फरवरी का जाड़े का मौसम होता है, जब इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, कोहरा होता है, कुछ इलाकों में ठंड में बर्फ़ भी गिरती है ना, पानी कितना ठंडा लगता है, बच्चे नहाना नहीं चाहते। ऐसे पीरियड में भी, उतनी ठंड में भी हमारे किसान भाई खेतों पर जाते हैं और वहाँ पर आग जला करके आग तापते रहते हैं और खेतों की रखवाली करते हैं। क्या करते हैं वो? खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा किसान भाई वो खेत में पके हुए अनाजों की रखवाली कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे जाड़े का मौसम हो, हर मौसम में हमारे किसान भाई चुस्ती फुर्ती के साथ में, बिना आलस के, है ना, बिना छुट्टी मनाए खेतों में दिन रात काम में लगे रहते हैं। तो है किसान को चैन कहाँ। अब आखिर की चार पंक्तियों में कवि महोदय कहते हैं कि है किसान को चैन कहाँ, कि किसान को चैन कहाँ है। चैन का मतलब आराम कहाँ है ना। उन्हें तो अपने खेती की, फसलों की, अनाज की, सब्जियों की चिंता लगती रहती है। तो है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। क्योंकि हमारे किसान भाई का धर्म क्या है? इनका धर्म है, मुख्य धर्म है, असली धर्म है खेती करना। और इस धर्म के आगे, इस कर्म के आगे वो बाकी सारी बातों को उतना महत्व नहीं देते। उनके लिए सबसे ज़रूरी काम यही है, खेती करना, फसल की रखवाली करना, फसल की देखभाल करना। और इस काम के सिलसिले में वो मौसम की परवाह नहीं करते, जाड़े की परवाह नहीं करते, बारिश की परवाह नहीं करते, गर्मी की परवाह नहीं करते, आराम भी नहीं करते। कोई संडे, कोई फेस्टिवल त्यौहार नहीं मनाते। इसीलिए कभी नहीं सोचा उसने घर पर रह कहना आराम। तो देखो यहाँ पर हमारे किसान भाई अनाज की कटाई कर रहे हैं, है ना, कटाई। तो पके अनाज की कटाई को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग कहते हैं। किसानों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसानों को हम लोग पीजेंट बोलते हैं,
फार्मर बोलते हैं, है ना। और खेती के काम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खेती के काम को हम लोग बोलते हैं फार्मिंग। एग्रीकल्चर भी बोलते हैं ना, बिल्कुल। AGRICULTURE। ओके। चैन कहाँ? रिलैक्स करना, है ना। आराम नहीं करते हमारे किसान भाई। इतने मेहनती होते हैं, इतने चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं हमारे किसान भाई। तो इस कविता के लेखक हैं सत्यनारायण लाल। कभी आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है कि किसान नाम की कविता के लेखक क्या हैं, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। अब हम लोग ज़रा सा जल्दी से क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो ये बातचीत के लिए ओरल क्वेश्चंस हैं, बोल करके जवाब देना है, छोटे छोटे जवाब। क्या आपके परिवार में कोई किसान हैं? वे दिन में क्या करते हैं? तो आपको अपने घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा से पूछ करके बताना पड़ेगा कि क्या गांव में आपका घर है, खेत है, और वहाँ पर कौन खेती का काम करते हैं और वो दिन में क्या क्या काम करते हैं। तो पेरेंट्स से पूछो और लिखो, ठीक है ना। बिल्कुल, ज़रूर तुम्हारे गांव में दादा के यहाँ या ननिहाल में कोई ना कोई होगा ज़रूर। क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? तो खेतों में हमें ज़मीन दिखाई देती है, फसलें दिखाई देती हैं, है ना। कभी मचान भी दिखता है वहाँ पे, और और क्या दिखता है? सब्जियाँ दिखाई देती हैं, और किसान काम करते हुए दिखाई देते हैं। यही होता है खेतों में। आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? तो खेती में से कोई काम अगर आपको करना अच्छा लगता है तो वो आप लिख सकते हो। सो डू इट योर सेल्फ। लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? तो लू चलने का पता कैसे लगता है? मई जून में होता है ये। क्या होता है कि गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी। टेम्परेचर कितना होता है? 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, है ना। बहुत गर्मी, पसीना निकलता है, गर्म हवा बहती है, और हमें बार बार प्यास लगती है। तो हम लोग कहते हैं कि लू चल रही है। चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। तो चिड़ियों को भगाने के लिए इंग्लिश में तो इसे बोलते हैं स्केयर क्रो, है ना। इंग्लिश में तो ये बोलते हैं। अब आपकी भाषा में उसे क्या लिखते हैं तो आप अपने घर में पूछ करके बताओ, लिखो, है ना। सो डू इट योर सेल्फ। क्योंकि सब लोग पंजाब में उसे अलग कह सकते हैं, बंगाल में अलग कह सकते हैं। आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? किसान की सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि वो मेहनती हैं, है ना। उनके अंदर में ज़रा सा भी आलसपन नहीं है। वो फुर्तीले हैं, है ना। खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हो या मैं हेल्प करूं? ये आसान क्वेश्चन है, आप सबको लिख लेना चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ क्योंकि मुझे खेतों के बारे में पता है। खेतों में उगता है गेहूँ, वही गेहूँ जिससे ना रोटियां बनती हैं, चावल, मक्का, ठीक है, और क्या सब्जियां उगती हैं खेतों में। और क्या उगता है? दाल, ठीक है ना।
गेहूँ, चावल, मक्का, सब्जियाँ, दाल और भी बहुत सारी चीज़ें। सब्जियों में तुम आलू लिख सकते हो, मटर लिख सकते हो, चना लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें है ना। और हम लोग फल भी लिख सकते हैं। ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। स्वेटर, टोपी, जैकेट, ग्लव्स है ना, तो दस्ताने, मोजे, और क्या लिखेंगे भाई, कोट भी पहनते हैं बच्चे, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जल्दी से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों के क्लासेज में बच्चों की वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा के बने, है ना। शब्दों का खेल, चलो तो ये खेल खेलते हैं। खेल ही तो है, तो खेल खेलना तो अच्छा ही लगेगा। इस कविता में सन सन, गड़ गड़ गड़, चम चम जैसे शब्द आए हैं, ऐसे ही अपने पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। ओहो, पत्ते उड़ते, फर, फर हो गया। बारिश होती, झम झमा झम, झम झमा झम। ओले बरसते, ओले बरसेंगे कैसे, ठन ठना ठन, ढन ढना ढन, है ना। नहीं, ढ। ओके, सो ढन ढना ढन। सब शांत हो जाता, सब शांत हो जाता। फिर सूरज चमकता चहुं ओर, सब शांत हो जाता सब ओर, फिर सूरज चमकता चहुं ओर, चारों तरफ, है ना। चहुं ओर का मतलब होता है चारों तरफ, चारों दिशाओं में। आइए कुछ बनाएं। तो ये तो एक्टिविटी वाली बात है, और एक्टिविटी का काम मैं लैपटॉप पर करके तुम्हें नहीं बता सकता, तो ये काम आपको खुद ही करना है ना। ये डू इट योर सेल्फ सेक्शन में जाएगा। बाघ बचाओ का पोस्टर है, बिंदुओं को मिला करके पोस्टर को पूरा करना है। तो मुझे पता है आप सब ये काम बड़े अच्छे से कर लोगे, सो डू इट योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवाल है क्या। चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो कप्पू सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करता है। तो देखो क्या करता है, वो बाहर निकलता है, फिर वह किसान के साथ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद कप्पू इसके बाद क्या काम करेगा। ये तो तुम पहले बनाओ पिक्चर, तभी तो मैं इसका जवाब लिखूं, है ना। तो ये काम आपको करना है, सोचना है। डू इट योर सेल्फ। ओके, आसान है, आप कर लोगे इसे। ओके, तो मुझे लगता है इसके साथ ही क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो जाने से पहले मैं कौन सी बात दोहराता हूँ कि आप सब बच्चों को मेरा जो चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और इस पर अपने कमेंट्स भी लिखो, शेयर करो और कमेंट्स भी लिखो। तो मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट,
तो आप लाइक ज़रूर करोगे, शेयर ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।